हेलो गाइज, जैसा कि आपको पता है अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डाइस का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। सेकंड वीडियो आज मैं आपके सामने बना रहा हूँ, जिसमें आपको जो क्वेश्चन कराना था वो सेकंड टाइप का सेकंड पार्ट कराना था। फर्स्ट पार्ट करा दिया था मैंने। तो जिस किसी ने अभी तक फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लीज़ पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखे, सेकंड वीडियो लेक्चर ना देखे, क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले आप अगर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो शुरू से पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बीच से पढ़ने लगोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप कहोगे पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद ही सेकंड वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट करेंगे। बिना फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखे सेकंड वीडियो लेक्चर ना देखें प्लीज़। ठीक है, तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर, और जिसमें सेकंड का सेकंड पार्ट मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो देखिए गाइज, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें दो एक ही डाइस की दो पोजीशंस आपको गिवन होंगी, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। बट इसमें एक नंबर, इससे पिछले वाले में क्या था, जो ए पार्ट था इसका, उसमें पोजीशंस तो दो गिवन थी बट नंबर एक ही कॉमन था। बट इसमें दो पोजीशन गिवन होने के साथ साथ में दो नंबर कॉमन है। देखिए गाइज, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ भी 2 और 3 दिख रहा है, तो ये दो नंबर एक साथ कॉमन है। तो यहाँ पे थोड़ा अपोजिट निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सिंपली हम एक ही नंबर अपोजिट निकाल सकते हैं जो बचा है। कटने से कौन सा बचा, 4 और 6। तो यहाँ पे 4 के अपोजिट 6 होगा और 6 के अपोजिट क्या होगा गाइज, 4 होगा। बस इतनी पॉसिबिलिटी है, बाकी हम कुछ नहीं बता सकते। अगर आपसे पूछा जाए 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे कितने नंबर आ चुके हैं गाइज, 2, 3, 4 और 6 आ चुका है। 4 के अपोजिट तो 6 हो गया, अब 3 तो सामने दिख रहा है, तो इसके अपोजिट अब पीछे कौन कौन सा बचा है, इसके अपोजिट बचा है एक तो 5 बचा है, और दूसरा नंबर कौन सा बचा। देखिए गाइज, अभी आपके आ चुके हैं 2, 3, 4 और 6। अब बताइए एक कौन सा बचा है, 1। तो इसके अपोजिट या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो आंसर किसके साथ जाएगा, पॉसिबिलिटी के साथ जाएगा। इन दोनों में ये करेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि 1 होगा या 5 होगा। ठीक है गाइज, ऐसे ही अगर आपसे 3 के अपोजिट पूछा जाता है तो 3 के अपोजिट भी क्या होगा, 1 होगा या 5 होगा। अब जो नंबर नहीं दिख रहे हैं पीछे, वो कौन से नहीं दिख रहे हैं, 1 और 5। और 1 के अपोजिट पीछे से पूछ लिया जाए तो जो आपको सामने दिख रहा है 2 और 3, ये हो सकता है। ऐसे ही 5 के अपोजिट पूछ लिया जाए तो 5 के अपोजिट भी क्या होगा, 2 और 3। तो आप ये समझिए जो सामने दो दिख रहे हैं उनके अपोजिट वो नंबर हो सकते हैं जो नहीं दिख रहे हैं। अब जो नहीं दिख रहे हैं अगर उनके अपोजिट पूछा जाएगा तो जो सामने दिख रहे हैं वो हो सकते हैं। बट 4 का 6 के साथ क्लियर हो गया कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। बाकी इनके साथ आंसर जो जाएगा वो पॉसिबिलिटी के साथ जाएगा, और आंसर आपको ऑप्शन को देख के ही बताना पड़ेगा, पहले से कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते। जैसे आपके सामने मैं नया क्वेश्चन ये लेके आया हूँ, यहाँ पे तो आपको ये मेथड बताया था मैंने ट्रिक के लिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो 3 और 6 हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखो जो 5 है, यहाँ भी कितना है, 5 है, तो 5 के अपोजिट कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन पूछ लेता है 5 के अपोजिट क्या होगा, तब तो आपने आसानी से बता दिया। यहीं पे अगर होता 3 के अपोजिट क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछ लेता तो 3 के अपोजिट क्या बताते गाइस। देखो यहाँ पे 2, 3 और 6 आ चुका है और 5 आ चुका है, तो क्या क्या नहीं आया, 1 और 4 नहीं आया है, तो 1 और 4 हो सकता था। ऐसे 6 के अपोजिट भी पूछता तो 1 और 4 हो सकता था। 4 और 1 के अपोजिट पूछता तो 3 और 6 था, और इसके भी अपोजिट 3 और 6 था। बट आपसे क्वेश्चन आसान पूछ लिया, इसमें पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट क्या होगा गाइस, आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखा है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटियां होंगी, जितने भी टाइप से इसके मल्टीपल आपके सामने डिजाइन हो सकते हैं, वो सारे टाइप के मल्टीपल का मतलब जैसे 4 ऑप्शन किस किस टाइप से डिजाइन कर सकते हैं, वो सारे टाइप के मैंने यहाँ पे डिजाइन किए हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 1 और 6, यहाँ पे भी 1 और 6 दिख रहा है, तो 1 और 6 तो दो नंबर कॉमन हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर निकल के आया कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अब गाइज आपसे पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है गाइज, तो 5 क्या है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे दिख क्या रहा था, 1 और 6 दिख रहा था, तो 5 क्या होगा,
और 2 क्या होगा, पीछे होगा गाइस। तो 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, 1 और 6 में से हो सकता है। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 3 6, यहाँ पे 1 3 और कितना दिख रहा है, 4। तो 3 का केस खत्म हो गया 4 के साथ। तो 3 का रिलेशन अब हम किसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। अब आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 और 6, यहाँ पे भी 1 और 6। अब जो पीछे छिपा हुआ नंबर है वो नंबर है 2 और 5। अब जो 2 पीछे छिपा हुआ है तो 2 को तो 5 के अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो पीछे वाली सरफेस पे है। अब जो सामने फ्रंट पे दिख रहा है वो 1 और 6 दिख रहा है, तो 1 और 6 में से कोई सा भी एक आंसर हो सकता है गाइस, ठीक है। तो अब ऑप्शन को कैसे देखना है, अब ये ऑप्शन किस किस टाइप से डिजाइन हो सकता है, ऐसे आ सकता है 1 2 3 4 5 6, मैंने इतने टाइप से इनके ऑप्शंस को डिजाइन किया है। अब देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन होगा तो इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा आंसर सही होगा। देखो 3 नहीं हो सकता, ये तो आपको पहले ही पता है। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 6 हो सकता है। 3 तो 4 के अपोजिट है तो ये गलत हो गया। 3 और 4 आपस में अपोजिट है, ये नहीं हो सकते। और 2 नंबर आपके लिए क्यों नहीं हो सकता, 2 5 के पीछे दिख रहा है, 2 और 5 तो एक सरफेस में, जो ये दोनों कहाँ है, अपोजिट नंबर है। 3 और 4 तो इसलिए गलत हो गए। अब 2 और 5 एक ही सरफेस में, एक ही सरफेस पे दिखने वाले नंबर अपोजिट नहीं हो सकते, तो इसलिए 2 गलत हो गया। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो आपका 6 आंसर सही हो गया। अगर ये वाला ऑप्शन हटा के अगर ऑप्शन अब आपसे इस टाइप से दिया हो तब कौन सा सही होगा। देखो 3 नहीं हो सकता, आपको पता है 3 और 4 अपोजिट नंबर है, इनका तो किसी के साथ कनेक्शन नहीं होना है। अब क्या दिख रहा है, 5 और 2 पीछे वाली सरफेस पे है, तो 2 एक साथ नंबर दिख रहे थे, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता था, 1 करेक्ट हो सकता था इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 या 6 में से हो सकता है। तो इसमें केवल आपका 6 दे रखा था, इसमें केवल 1 दे रखा था, तो इसलिए सही हो गया। अगर ऑप्शन आपसे ये वाला पूछ लिया जाएगा तो क्या बताओगे, यहाँ CND का मतलब है कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें आपको बताना है 6 होगा, 1 या 6 होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है 1 या 6 होगा। जब इन्हें 1 और 6 लिख दिया तो डायरेक्ट ऑप्शन किस पे लगाना है, 1 और 6 पे लगाना है। अब यहाँ पे 1 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, 3 भी लिखा है। 3 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि वो सामने दिख रहा है, सॉरी इधर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 4 के अपोजिट है इसलिए नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा, 4 के अपोजिट, तो ये तो गलत हो गया। अब 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट क्लियर नहीं पता है आपके लिए 1 होगा या 6 होगा। तो ऐसे केस में आप ऑप्शन लगाएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, तो हम ज्ञात नहीं। तो 4 ऑप्शन आपको मैंने बता दिए कैसे बताने। अब अगला ऑप्शन देखिए, 3 तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है 3 4 के अपोजिट है। अब 1 होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज, ज्ञात नन ऑफ दीज तो नहीं, 1 तो हो सकता है, बट हम 1 के लिए भी क्लियर नहीं कर सकते कि 1 ही होगा या 6 होगा। तो ऐसे में भी ऑप्शन आपको नन ऑफ दीज नहीं लगाना है, कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। जब ये ऑप्शन दिया 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, अब हम 1 क्यों लगाएंगे बताओ। 6 भी तो हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है, या 3 तो नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। अब 1 हो सकता है, साथ में 6 भी तो हो सकता था, तो 1 इसलिए नहीं लगाएंगे। तो आंसर इस केस में आप नन ऑफ दीज लगाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन के मैंने 6 ऑप्शन लेके आपको अलग अलग तरीके से इसका आंसर निकालना बताया कि कैसी कंडीशन होगी तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नया क्वेश्चन देखिए गाइज, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए पहले लिख लेता हूँ जिससे कि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, आपको एक क्वेश्चन के बाद जस्ट दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले। वरना अगर ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आपका बहुत टाइम खराब होगा। ये आधे घंटे की वीडियो 1 घंटे में बनेगी। ठीक है गाइस, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक फर्स्ट पोजीशन इसकी गिवन है और इसकी सेकंड पोजीशन गिवन है। ध्यान से सीखिएगा। अब यहाँ पे देखो 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है, तो यहाँ पे 2 नंबर कॉमन चल रहा है। कौन कौन सा, 3 और 6 यहाँ है, 3 और 6 यहाँ है। अब देखो गाइज होता क्या है, जब 3 और 6 हो गया कॉमन तो यहाँ पे केवल एक ही पॉसिबिलिटी बची कि 1 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। अब इन्होंने पूछा ये जो 2 ऑप्शन है इनकी इनमें कौन सी पोजीशन नहीं हो सकती, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि जो 2 अपोजिट नंबर होते हैं ना तो वो एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका। अब आप देखिए, अब कौन कौन से 2 नंबर दिख रहे हैं, 3 और 6 दिख रहे हैं गाइज। ठीक है, 3 और 6, ठीक है, पहले अभी मैं केवल 3 लिखता हूं, 3। और जो दिख नहीं रहा है वो कौन कौन सा है, जो दिख नहीं रहा है वो आपका 4 है और
एक कौन सा नंबर है जो नहीं दिख रहा है, 4 और 5 नहीं दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो 3 के अपोजिट 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे अगली पॉसिबिलिटी के साथ बताता हूँ, ऐसी 6 के अपोजिट भी क्या हो सकता है, 4 या 5 हो सकता है। अब 4 के अपोजिट 3 या 6 हो सकता है, और 5 के अपोजिट भी क्या हो सकता है, 3 या 6 हो सकता है। तो ये और 2 के अपोजिट क्लियर हो गया कि 1 होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी आपके सामने निकल के आई। तो पहले आपने इतना डाटा यहाँ से कलेक्ट कर लिया, अब ऑप्शन को डिस्कार्ड करना स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए 1 और 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिख रहे हैं, काट दो। ये तो हो ही नहीं सकता कि 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिख जाए। अब अगला गाइस देखते हैं, और पॉसिबिलिटी क्या है। अब ये 2 4 और 5 दो एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 3 और 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3 और 6 लिखा है, और 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 5 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 6 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है गाइज। तो अभी देखिए इस ऑप्शन में, देखिए गाइज, तो आपने एक ऑप्शन क्लियर कर दिया कि 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिख रहे थे इसलिए गलत हो गया। अब 2 अपोजिट नंबर अगर एक साथ छिप गए तब भी तो गलत हो जाएगा गाइज। अब यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है, 3 4 और 6 दिख रहा है, तो 1 और 2 पीछे वाली सरफेस पे होंगे। अब ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं, तो इसमें 1 और 2 आपका अपोजिट था और 1 और 2 इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। 1 और 2 अपोजिट नंबर है, वो भी नहीं दिख रहे हैं, एक साथ दिख नहीं रहे, इसलिए ये भी गलत, और इसमें दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो आपको समझ में आया होगा कि 2 अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही 2 अपोजिट नंबर एक साथ छिप सकते हैं। यहां दिख रहे थे इसलिए गलत है, और इन दोनों ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड में छिप गए इसलिए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ABCD इस तरह से दे रखा होता है, इसमें B और C कॉमन है, तो यहाँ पे A के अपोजिट सिर्फ E हो गया। अब देखो A और अगर E दिख गया तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे A और E दिख रहा है, और AE नहीं दिखा तब भी गलत, यहाँ A दिख रहा है, यहाँ AE नहीं दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो 2 ऑप्शन आप आसानी से काट दिए, क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट नंबर एक साथ दिख रहे थे, इसमें अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए गलत हो गया। अब कंडीशन क्या है कि इन 2 ऑप्शन बचे, इन 2 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्या, A दिख रहा है, और यहाँ पे आपको E दिख रहा है, ठीक है। तो A और E में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और कौन सा ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट नहीं हो सकता, उसको देखना है गाइस। तो उसको देखने के लिए अभी कौन सी पॉसिबिलिटी लगाए हैं इसमें, जिससे कि आपका ऑप्शन जो है, अब जो अभी जरा और बचे हुए नंबर भी निकाल लो, उनसे भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये क्या पॉसिबिलिटी दी है, A और E हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा था, BC दिख रहा था, तो B और C के अपोजिट क्या नहीं दिख रहा है, A और E तो हो गया, एक तो D नहीं दिख रहा है, और एक आपके लिए B हो गया, B और C तो इधर आ गया, A E आ गया। अब कौन सा नंबर बचा है, A B C D E और F दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो BC के अपोजिट क्या हो सकता है, D और F हो सकता है, ठीक है। और DF के अपोजिट क्या हो सकता है, D और F के अपोजिट क्या हो सकता है, यहां से हो सकता है गाइज आपका ये। अब आप यहाँ पे ये देखिए, इधर आपका क्या लिखा है, B और C लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर क्या लिखा है, D और F लिखा हुआ है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं बन रहा है। अब यहाँ से नहीं बन रहा है, तो अगली कंडीशन में देखो, यहाँ A दे रखा है, D और C दे रखा है। अभी देखते हैं गाइज इसको, इसका ऑप्शन कौन सा कर, देखिए गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नोट गलत हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आपका F दे रखा है, क्या दे रखा है, F। तो यहाँ पे जब F होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब F हो गया, ठीक है, तो यहाँ F नहीं होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे E होगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A और F 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिख रहे थे, A और F दिख रहे हैं ना, और यहाँ पे A और F एक साथ छिप गए, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे देखो 2 अपोजिट नंबर A और F में से कोई भी नहीं दिख रहा है, ना तो A दिख रहा है और ना ही F दिख रहा है, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो गया, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए गाइज ये अभी इसका पार्ट नंबर, अभी जो केस चल रहा था वो सेकंड चल रहा था, सेकंड में 2 केस समाप्त हो चुके हैं, जिसमें आपका 1 नंबर कॉमन था, हो चुका, 2 नंबर कॉमन थे, हो चुका। अब आपका जो केस आया उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तब आपको क्या करना होगा, ठीक है। तीसरा पार्ट, केस सेकंड का पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं है तो आपको जो सबसे फर्स्ट में पढ़े थे, फर्स्ट में, कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है। जब आपका कोई नंबर कॉमन नहीं है तब आपको देखना है जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस।
बीच वाले में और किसी सेकंड केस में और कहीं नहीं देखना था, बस आपको यही देखना जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो वो डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड है। और एक चीज़ और बता दूं, इसकी अगर फर्स्ट पोजीशन स्टैंडर्ड है तो सेकंड पोजीशन भी स्टैंडर्ड होगी। आपको केवल एक ही पोजीशन चेक करनी है, दोनों पोजीशंस को चेक नहीं करना है कि एक स्टैंडर्ड हो दूसरा जनरल हो, ऐसा क्वेश्चन डिजाइन नहीं होगा। या तो दोनों जनरल होंगे या दोनों स्टैंडर्ड होंगे, तो कोई सा एक चेक करके देख लीजिए, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे किसी का भी सम 7 नहीं हो रहा है। जब किसी का सम 7 नहीं हो रहा है तो ये डाइस कौन सा है आपका, स्टैंडर्ड है। ठीक है गाइज, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है कि अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे 4 के अपोजिट पूछा गया गाइस, तो 3 के अपोजिट पूछा गया, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो समझ में आया होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड था और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स का सम 7 होता है, इसलिए 3 के अपोजिट क्या हो गया गाइज, 3 के अपोजिट हो चुका है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लीजिए, यहाँ पे भी किसी का सम 7 नहीं हो रहा है, तो ये भी कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में आपसे 5 के अपोजिट पूछा गया, तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा गाइज, 2 आ जाएगा। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से अच्छे से देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 3 4। अब यहाँ पे देखो 3 और 4 का सम कितना हो गया, 7 हो गया। 7 हो गया तो ये हो गया जनरल डाइस। तो ऐसा नहीं है, दूसरा भी अब जनरल ही होगा। ठीक है, अगर एक जनरल है तो दूसरा भी जनरल ही होगा। अब इसमें आपसे पूछा गया अपोजिट टू 4 क्या होगा। अपोजिट टू 4 आपको पता है कि जनरल डाइस में हम डायरेक्ट एक आंसर नहीं होता, पॉसिबिलिटी के साथ आंसर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब कौन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें आपका जो 4 है, ठीक है, अब 4 के पीछे कौन कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है इस वाले में। ठीक है, तो 4 के पीछे इसमें नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन में ही तो 4 है। अब देख लीजिए 4 के पीछे कौन कौन से नंबर छिपे रह गए होंगे। तो 2 और 3 तो सामने दिख रहा है, तो 1 होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉसिबिलिटी के साथ होगा 1, 6 या 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको या ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी क्या है, 6 1 7 3 4 7, तो इनका सम कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो डाइस जो है वो आपका कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब स्टैंडर्ड जो डाइस हो गया वहां पे क्या करेंगे, अब इसके ऑप्शन की पॉसिबिलिटी से चेक करेंगे। अब 6 के अपोजिट पूछा गया, 6 आपका फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में 1 और 2 दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 1 नहीं हो सकता था, 2 नहीं हो सकता था, 1 2 नहीं हो सकता, 3 और 4 हो सकता था। अब यहाँ पे 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखेंगे कि 3 4 कोई सी भी पॉसिबिलिटी है, कोई भी सही हो सकता है। तो हम एक ऑप्शन नहीं देंगे, तो इस केस में कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाएंगे। अब इस ऑप्शन में क्या लगाएंगे, जहाँ 3 4 और 5 और 1 दे रखा हो, तो इस क्वेश्चन में आप क्या आंसर इसका करेक्ट लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस वाले ऑप्शन में आपको पॉसिबिलिटी के साथ लगाना होगा। जैसे क्या लगाएंगे, मान लेंगे कि 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, एक एज्यूमिंग कर लेंगे। 1 के अपोजिट क्या है, 3 है, और 6 के अपोजिट क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। तो ऐसे केसेस में आपको आंसर क्या देना होगा, 5 देना होगा। टॉप वाला टॉप के अपोजिट ले लेंगे, इधर वाला इधर के अपोजिट और बैक वाला बैक के अपोजिट ले लेंगे। तो इस वाले केस में आप केवल एज्यूम कर लेंगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर इस वाले केस में आपको क्या देना है, 5 देना है। ठीक है, यहाँ पे हम नन ऑफ दीज भी नहीं ऑप्शन था और कैन नॉट डिटरमाइन भी नहीं था। तो ऐसे में क्या करना होता है, एज्यूमिंग कर लो, जो फेस जैसी दिख रही है उसी के अपोजिट वो अपोजिट हो जाएगा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ तक आपके 2 पार्ट मतलब कंप्लीट करा दिया, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब आपको केस थर्ड कराता हूँ। केस थर्ड ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक ही पासे की 2 से ज़्यादा पोजीशंस आपके सामने क्या है, गिवन है। जब एक पासे की 2 से ज़्यादा पोजीशंस गिवन है, तो आप वो 2 पासे इसमें से या 2 पोजीशन सिलेक्ट करिए जिसमें केवल और केवल एक नंबर कॉमन है। इसमें ऐसे भी मिल जाएंगे, जैसे ये वाला 4 5 4 5 2 नंबर कॉमन हो गए, तो 2 नंबर कॉमन वाले में ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो वाली पोजीशन उठाइए जिसमें एक नंबर कॉमन है। यहाँ देखिए 3 और यहाँ भी क्या है 3, तो एक नंबर कॉमन वाला उठा लीजिए। कॉमन के बाद क्या करते हैं, क्लॉकवाइज पोजीशन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो
इसमें देखो 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद क्या आ जाएगा गाइज 2। इसमें देखो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 से ही स्टार्ट करेंगे, 3 फिर 5 और फिर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जो नंबर नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो 3 के अपोजिट तो ये होगा। बट आपसे पूछा गया 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट गाइज यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 3 पोजीशन को हम 1 नंबर कॉमन वाले के हिसाब से निकाल लें। ठीक है, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चंस में भी कर लो। इस क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है अपोजिट टू, या किसी के भी अपोजिट पूछ लिया जाए, ऐसे कोई भी अभी ऑप्शन नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले वो वाला नंबर सिलेक्ट करिए जिसमें केवल एक पोजीशन आपकी कॉमन है। अब इसमें देखो कॉपीराइट हच हो गया, तो इसमें एक जो हच है और ये हच, ठीक है, हच एक कॉमन है, तो हच से ही स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, तो हच के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा परसेंटेज, किसी को ऊपर लिख लो, चाहे इसको ऊपर लिख लो या इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कॉपीराइट लगाओगे। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, इधर भी क्लॉकवाइज चलेंगे और यहाँ भी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। ठीक है गाइस, ये हच हो जाएगा और हच के ऊपर क्या है कॉपीराइट @ हो गया, @ के बाद क्या हो गया डॉलर हो गया गाइस। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए हच क्या नंबर नहीं आया, स्टार नहीं आया, तो स्टार किसके अपोजिट हो जाएगा, हच के अपोजिट हो जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन हो चुका है, अगर हच के अपोजिट पूछा जाए तो क्या लगाओगे, स्टार लगाओगे। ठीक है गाइज, अगर परसेंटेज के अपोजिट पूछा जाएगा तो @ लगाओगे। अगर आपके कॉपीराइट के अपोजिट पूछा जाएगा तो डॉलर लगाएंगे। अगर इधर के अपोजिट पूछ रहा तो ये वाले हो गए। तो समझ में आ गया होगा गाइज कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक जो पार्ट पढ़ाया है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला केस कराया था, पहला वाला केस कराया था जिसमें एक पोजीशंस केवल क्या हुआ था, वो आपने सबसे पहला जो केस था वो जनरल और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग निकाला था। स्टैंडर्ड में क्या किया था, जब हमने देखा था स्टैंडर्ड है तो अपोजिट साइडों का सम 7 कर दिया था। और उसी में जो दूसरा केस था जनरल वाले में जो दिख रहे होते थे उनको छोड़ के जो जितने भी पीछे होते थे वो सारे उस नंबर के पॉसिबिलिटीज में आ जाते थे, अपोजिट हो सकते हैं। अब सेकंड केस में क्या कराया था, सेकंड केस का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें केवल एक नंबर कॉमन था, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया था क्वेश्चंस को। ठीक है, अब जो 2 नंबर कॉमन थे तो 2 नंबर में हमने 2 जो नंबर थे उनको काट दिया करते थे। अब जो बचा होता था वो नंबर जो रिमेनिंग बचा होता था वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता था। अब जिसमें 3 पोजीशंस थी, सॉरी जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं था, तो जब जहां कोई नंबर कॉमन नहीं था वहां पे हमने फिर से एक बार रूल अप्लाई किया था स्टैंडर्ड और जनरल वाला। तो स्टैंडर्ड और जनरल वाला जो रूल था वो केवल एक पासा गिवन होने पे लगाया था, और जब पासे की 2 पोजीशंस गिवन हो और उनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो तब भी हम वहां पे जनरल और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है गाइज, अब जो तीसरा वाला था ये, ठीक है, मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, तो इसमें आप देखिए पोजीशंस तो गिवन होंगी बट हम वो वाला नंबर उठाएंगे जिसमें केवल एक नंबर कॉमन होगा और उस तरह से ऑप्शन को हम सॉल्व कर देंगे अगर ये सारे क्या है अपोजिट नंबर है एक दूसरे के। ठीक है, अगर आपसे जिसका अपोजिट पूछा जाए आप उसका टिक कर सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे ठीक है और बच्चे भी इस लॉकडाउन में, ठीक है, इस पढ़ाई का, ठीक है, को कर सके अच्छे से। जो गरीब बच्चे हैं जो घर से नहीं निकल सकते हैं, कृपया उन तक ये वीडियो पहुंचाइए जिससे कि उनको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।